राजनांदगांव में विकसित भारत यात्रा का कैंप लगा है। इस यात्रा में भारत सरकार ने चलाई जाने वाली विभिन्न योजना के बारे में आम लोगों को बताया जा रहा है। योजनाएं लगभग 90% पूर्ण हो चुकी हैं। भारत सरकार ने चलाई योजना का लाभ उठाए आम लोगों तक भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए, जिससे हितग्राही योजना का लाभ उठा सकें। मकर संक्रांति को लेकर केरू-कोचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली अलीगढ़ में। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनावी रैली। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी रैली। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। देश भर में मकर संक्रांति की धूम। काशी से लेकर गंगा सागर तक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। रामलला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित बेलपत्र। 21 राम नामी बेलपत्र और चुनरी चढ़ाई जाएगी। भगवान राम की ससुराल से अयोध्या पहुंची यात्रा। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। आज नागालैंड में प्रवेश करेगी। 2 दिनों में 257 किलोमीटर तक चलेगी यात्रा। पंजाब हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट। दिल्ली में 100 फ्लाइट्स लेट। यूपी में धुंध से कार नहर में गिरी, एक की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको बता दें कि मायावती का आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन के मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। आपको फिर से बताते चले कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज। जन्मदिन के मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताते चले कि जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। किताब के विमोचन के बाद रखी अपनी बात। फिर से आपको बता दें कि लोकसभा 2024 की रणनीति पर भी कर सकती है चार्ज। आपको बताते चले कि आज 11 बजे बीएसपी स्टेट कार्यालय पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज। आपको फिर से हम बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आज मायावती। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। आपको फिर से हम बताते चले कि जन्मदिन के मौके पर मायावती किताब का करेंगी विमोचन। मायावती किताब का विमोचन करेंगी। मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का विमोचन करेंगी मायावती किताब के विमोचन के बाद रखेंगी अपनी बात। लोकसभा 2024 की रणनीति पर भी कर सकती हैं चार्ज। आपको बता दें कि आज 11 बजे बीएसपी स्टेट कार्यालय पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है आज। आपको हम बताते चले कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और मायावती जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन। आपको फिर से हम बताते चले कि जन्मदिन के मौके पर मायावती किताब का करेंगी विमोचन। मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा। मेरे संघर्ष में किताब के विमोचन के बाद रखेंगी अपनी बात। आपको बताते चले कि लोकसभा 2024 की रणनीति पर भी कर सकती हैं चार्ज। मायावती लोकसभा 2024 की रणनीति पर चार्ज कर सकती हैं। आज 11 बजे बीएसपी स्टेट कार्यालय पर मायावती अपनी बात रखेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है आज। जन्मदिन के मौके पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आज अपने जन्मदिन के मौके पर। आपको फिर से बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। मेरे संघर्ष, उन्होंने अपनी किताब का विमोचन करेंगी।
इसी बीच मथुरा से खबर आ रही है, आपको बताते चले कि खबर मथुरा से है, जहां कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर। आपको फिर से बता दें कि मथुरा से खबर आ रही है, कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। आपको बता दें कि माइलस्टोन 110 राया कट पर 2 बसों की हुई भिड़ंत। हादसे में दोनों बसों में सवार 40 लोग घायल। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, हादसे में दोनों बसों में 40 लोग सवार थे जो कि घायल बताए जा रहे हैं। 31 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 31 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 अन्य घायलों की विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। 9 अन्य घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आगरा से नोएडा जाने वाले रास्ते पर सुबह 3 बजे हुई दुर्घटना। मथुरा से खबर आ रही है, कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर इस कदर छाया हुआ है, इस कदर ढाया हुआ है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, माइलस्टोन 110 राया कट पर 2 बसों की हुई भिड़ंत। आपको फिर से हम बताते चले कि हादसे में दोनों बसों में 40 लोग सवार थे। हादसे में दोनों बसों में 40 लोग सवार थे। हादसे में दोनों बसों में, एक बार फिर से बता दें, 40 लोग सवार थे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। अभिनय, क्या कुछ वहां से देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खबर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 का है, जो कि थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे सुबह तड़के करीब 3:30-4 बजे के लगभग 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर ही नहीं, पूरी कान्हा की नगरी में जो कोहरे की जो घनी चादर है वो छाई हुई थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए, जिसमें 31 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहाँ जो 9 लोग थे उन लोगों को अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया है, जिसमें आधा दर्जन लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो पुलिस ने दोनों बसों को रूट से हटा दिया गया, सुचारू रूप से रूट को चालू करा दिया। जो घायल हैं उनको अस्पताल भिजवा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो बस है, एक बस जो है धौलपुर से नोएडा जा रही थी और दूसरी बस इटावा से नोएडा की तरफ जा रही थी। तो ये जो आगरा से नोएडा जाने वाला जो रास्ता है, वहां पर ये पूरी जो घटना हुई है। जी ये आप बताइए, जैसे अभिनय, क्या वहां पे किसी तरह का मोड़ है कि जैसे जिस तरह से बस की भिड़ंत हुई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है? क्या वहां पे कोई मोड़ है जिसके कारण ऐसा हुआ है, या फिर सिर्फ कोहरे की ही वजह से ये दुर्घटना हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, न तो वहां कोई मोड़ है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां सीधा रास्ता है, मगर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो घने कोहरे की वजह से हुआ है, क्योंकि कोहरे ने पूरी अपनी चादर बिछा रखी है और जिससे बिल्कुल नजदीक का कुछ भी नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ये पूरा जो घटनाक्रम जो पूरा हादसा हुआ। जी अभिनय, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आला अफसरों को आपको बताते चले, 2 बसों की टक्कर में 40 सवारियां हुई गंभीर। सीएम ने संज्ञान में लिया है, मथुरा में सड़क हादसे का सीएम ने संज्ञान में लिया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मामला संज्ञान में लिया है सीएम ने। घायल यात्रियों के इलाज के लिए सीएम ने निर्देश दिए। आला अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। आपको बता दें, 2 बसों की टक्कर में 40 सवारियां गंभीर हुई हैं, गंभीर रूप से घायल हुई हैं। आपको बताते चले, 2 बस की टक्कर में 40 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं और मामले को सीएम ने संज्ञान में लेते हुए उपचार के निर्देश दिए हैं। आगरा से नोएडा जा रही बसों में भिड़ंत हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती। अभिनय, वहां से अभी क्या खबर आ रही है, जैसा कि सीएम ने मामला को संज्ञान में लिया हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है और जो आला अधिकारियों उनको सख्त आदेश दिया है कि जितने भी लोग इसमें घायल हैं उनको समुचित इलाज मिलना चाहिए। तमाम जो लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन जो गंभीर जो हालत में थे उनको प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया है और जो कुछ
जो गंभीर थे उनको प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया था, जो कुछ कम घायल थे उनको जिला अस्पताल में, जिसमें 31 जो घायल हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी जो लोग हैं उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जिसमें 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिसमें 1 को आगरा रेफर कर दिया है। तो फिलहाल जो पूरे मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और वही आदेश भी दिया है, जिसका जो उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए जो घायल लोग हैं उनका इलाज जारी। जी अभिनय, अगर वहां पे कोहरा हुआ है, कोहरे के चलते ये भिड़ंत हुई है, दुर्घटना हुई है, तो क्या मतलब विजिबिलिटी रही होगी उस समय वहां पे? जी बिल्कुल, जैसे ही क्योंकि ये जो घटनाक्रम था ये सुबह तड़के का है, जैसे ही दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत हुई, क्योंकि बस में करीब 50 लोग बताए जा रहे थे, 50 से 60 लोग दोनों बसों में। जैसे ही आमने सामने की भिड़ंत हुई, लोगों में चीख पुकार मचने लगी और जिसमें 40 लोग जो है घायल हो गए, जिसमें आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर थी और 31 लोग भी उसमें जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा। अन्य जो घायल थे उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जिसमें 1 की हालत गंभीर थी, उसको आगरा रेफर कर दिया है। जी परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जो आसपास के जो कुछ लोग थे उसमें वहां जो परिजन जो है पहुंच चुके हैं। अभी सभी घायलों के परिजन नहीं पहुंचे हैं। परिजनों ने मदद की जो है प्रशासन से गुहार लगाई है, क्योंकि उनका जो कुछ उसमें गरीब परिवार भी हैं, उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको जो है अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके, जिससे वो जल्द ठीक हो सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको फिर से बताते चले कि आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी दोनों बसें। आपको हम बता दें कि पुलिस ने घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया है और सीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। वक्त हो चला है खबरों का, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, खबर बुलंदशहर से है। बाइक सवार भाइयों को वाहन ने मारी टक्कर। बाइक सवार भाइयों को वाहन ने टक्कर मारी है। दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हुई। आपको बता दें कि बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना दी है। आपको बताते चले कि 2 बाइक सवार 2 भाइयों को बाइक से जा रहे, उनको वाहन ने टक्कर मार दी है। मृतक दोनों चचेरे भाइयों के परिवार में मातम छाया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि बुलंदशहर से खबर आ रही है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगा पुल पर हुआ है हादसा। यह हादसा जो है गंगा पुल पर हुआ है। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको हम फिर से बता दें कि बाइक सवार भाइयों को वाहन ने मारी टक्कर। बाइक सवार भाइयों को वाहन ने टक्कर मारी और दोनों भाई चचेरे थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। इसी खबर पे हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है, क्या खबर है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसमें भीषण सड़क हादसे में दोनों भाइयों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। क्योंकि बताया जा रहा है ये दोनों ही भाई नोएडा में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के आज छुट्टी के समय ये अपने घर गांव संभल जा रहे थे और उस जो अनुचर कोतवाली क्षेत्र के जो गंगा पुल है उस पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई। जो स्थानीय लोग वहाँ जो मौके पर थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि पुलिस ने जो पहचान करके उनके परिवारजनों को भी सूचना दी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं। जो परिवार में पूरी तरह से रो का मातम छाया हुआ है। अगर बात की जाए जो जिस तरह से जो हादसा हुआ है, तो हालांकि जो कोहरे का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जो भीषण कोहरा पड़ रहा था, कोहरे के कारण जिस तरह से ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस एक घटना जो हुई है कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक घटना है। उसको लेकर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और हालांकि जो अज्ञात वाहन है, पुलिस अज्ञात वाहन को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी खंगाल रही है कि और तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी जो अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जिस तरह से कोहरे के कारण अज्ञात वाहन जो टक्कर मार गया है, जो बताया जा रहा है जो वाहन था जो तेज रफ्तार से था, जिससे कि कोहरे के कारण
जो बाइक दिख नहीं पाई और उसको दोनों भाइयों को, चचेरे भाइयों को वाहन रौंद कर फरार हो गया है। और जो परिवार के लोगों का जो रो रो का बुरा हाल है जी। क्या कुछ परिजनों का कहना है इस मामले पर? जी, परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजनों का जो लोग है उनका कहना ये है कि जो अज्ञात वाहन है उसके लिए पुलिस के को तहरीर दे दी है, पुलिस और क्या उसके पकड़े जाए, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए और मुकदमा करने के बाद में अब देख रहा ये होगा, पुलिस मुकदमा करती है। हालांकि परिजन जो अभी ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जवान मौतें दोनों ही बच्चे युवा थे और दोनों ही नोएडा में पढ़ाई कर रहे थे, बीटेक की तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार में रो रो का बुरा हाल है और मातम छाया हुआ, जवान मौत होने के कारण परिवार के लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। पुलिस ने समझा बुझाकर जो जाम लगाने की स्थिति जो हो रही थी उसको भी खुलवा दिया है पुलिस ने, और पुलिस का कहना है कि जल्दी जो अज्ञात वाहन है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और मुकदमा कर पंजीकृत कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। आपको हम फिर से बताते चले कि मृतक दोनों चचेरे भाइयों के परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में संक्रांति की धूम, काशी से लेकर गंगा सागर तक घाटों में उमड़े श्रद्धालु। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। आपको बताते चले, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति से जुड़ी खबर आ रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त हरिद्वार पहुंचे। देश भर में संक्रांति की धूम है। आपको फिर से बताते चले कि मकर संक्रांति से जुड़ी खबर आ रही है। काशी से लेकर गंगा सागर तक घाटों में श्रद्धालु मौजूद रहे। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको फिर से बताते चले कि मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। देश भर में संक्रांति की धूम है। मकर संक्रांति से जुड़ी खबर आ रही है। काशी से लेकर गंगा सागर तक घाटों में श्रद्धालु उमड़े। आपको फिर से बता दें कि लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। देश भर में संक्रांति की धूम छाई हुई है, देखने को मिल रही है। काशी से लेकर गंगा सागर तक घाटों में श्रद्धालु उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको फिर से बता दें कि लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। देश में संक्रांति की धूम दिखाई दे रही है। फिर से आपको बताते देखी गई है। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अगली खबर आपको हम गोरखपुर से बताते हैं। इस बीच गोरखपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई है। ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी है। और ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की है मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। गोरखपुर से खबर, सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है और ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीएम ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। तो सीएम की ओर से मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी गई। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी आज देखने को मिली है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को भी खिचड़ी चढ़ाई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीएम ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। गोरखपुर से खबर, सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है। ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की है। तो ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की। सीएम ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गोरखपुर से खबर, सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा की और सीएम ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको अयोध्या नगरी से बताते हैं, जहां पर रामनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आए। सरयू के पावन तट पर लोग स्नान, ध्यान और दान पुण्य कर रहे। राम जन्मभूमि का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से हम बता रहे हैं। तो अयोध्या से यह बड़ी खबर, जहां पर राम जन्मभूमि का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या से बड़ी खबर, तो अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हुआ। मुनव्वर राणा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। फिल्म जगत में शोक की लहर देखने को मिली। मशहूर शायर ने 31 साल की उम्र में अपने अंतिम सांस ली है। मुनव्वर राणा के निधन के बाद फिल्मी जगत में शोक। क्रॉनिक किडनी डिसीज से पीड़ित थे उर्दू के मशहूर शायर। लखनऊ के एसजीपीजीआई में इलाज चल रहा था और पीजीआई हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। 2014 में साहित्य अकादमी में सम्मानित भी हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन के बाद फिल्मी जगत में शोक देखने को मिला है।
और मुनव्वर राणा के निधन के बाद फिल्म जगत में शोक की लहर देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। संजना, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन होने की बात सामने आई है। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और शेर व शायरी के लिए वो मशहूर थे और सभी की जुबान पर उनका नाम था, लेकिन फिलहाल निधन की खबर सामने आ रही है। क्या वजह रही, आखिर किस बीमारी से वो ग्रसित थे, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगी कि मुनव्वर राणा जो है वो आईसीयू में भर्ती कराया गया था उनको, और इससे पहले पीजीआई से 2 दिन पहले वो लखनऊ में ही मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक मुनव्वर राणा को क्रोनिक किडनी की बीमारी थी। जी, क्रोनिक किडनी की बीमारी के चलते बताया जा रहा है उनका निधन हुआ है। लेकिन संजना, बताया जा रहा है कि फिल्मी जगत में शोक की लहर है। लगातार लोग उनके निधन पर दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। क्या फिल्मी जगत के कोई सितारे या उनके परिवार के लोग फिलहाल अस्पताल पहुंचे हैं? क्योंकि लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनके निधन की बात सामने आई है। उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जो जिस बीमारी से गुजर रहे थे उन्हें हफ्ते में जो था 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता था, और पिछले ही दिनों में जो था उन्हें निमोनिया भी हो गया था साथ में ही। जी, शुक्रिया आपका संजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन की बात सामने आई है। फिल्म जगत में शोक की लहर देखने को मिली। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मशहूर शायर ने 71 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है। क्रोनिक किडनी की बीमारी के चलते वो परेशान थे और लगातार इलाज उनका चल रहा था। हालांकि फिल्मी जगत में इस खबर के बाद शोक की लहर देखने को मिली है। क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित थे उर्दू के मशहूर शायर। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। काम कीते कि गवर्नमेंट ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा प्रमुख निधि शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। देश के जाने माने शायर मशहूर आपको बता दें कि देश के जाने माने और मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी बात लिखी और कहा कि राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव।
देखिए उनका एक शेर भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। और एक्स पर अपनी बात कही अखिलेश यादव ने और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। भावभीनी श्रद्धांजलि दी है अखिलेश यादव ने। सपा प्रमुख ने मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि दी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं अलीगढ़ से। अगली बड़ी जानकारी अलीगढ़ से सामने आई है। माफ कीजिएगा, अगली बड़ी जानकारी उससे पहले लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली अलीगढ़ में होने की बात सामने आई है। पच्चीस जनवरी को पीएम मोदी की रैली होगी आयोजित और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी रैली। भाजपा लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और चुनाव की घोषणा से पहले पीएम की 3 रैलियां संभावित बताई जाती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 25 जनवरी को पीएम मोदी की रैली आयोजित होगी और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रैली होनी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 25 जनवरी को पीएम मोदी की रैली होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी रैली और भाजपा लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां केंद्रीय और रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह का आज लखनऊ में कार्यक्रम। सुबह 9:45 पर वो कोनेश्वर मंदिर चौक में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में पहुंचे और 10 बजे के बाद वो बालागंज हरदोई रोड स्थित देवलोक लॉन में व्यापारी स्नेह मिलन में जाएंगे और 11 बजे के लगभग पूर्व पार्षद, वरिष्ठों और प्रबुद्धजनों के साथ में बैठक व संवाद कार्यक्रम। अपराह्न 3 बजे सूर्या खेल परिसर कैंट में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में भी राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। तो उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो हमने आपको बताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर यह अहम जानकारी। आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वो पहुंचेंगे। 3 बजे सूर्या खेल परिसर कैंट में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से सांसद हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में आज कई अहम कार्यक्रमों में वो हिस्सा बनने वाले हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। संजना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ से सांसद भी अपने संसदीय क्षेत्र में आज वो रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उनका शेड्यूल क्या है, आज का डे प्लान क्या है? संजना, आवाज मिल रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी संजना, आज रक्षा मंत्री लखनऊ के दौरे पर हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। पूरा डे प्लान क्या है उनका आज का? किन किन कार्यक्रमों में वो जाने वाले हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है टेक्निकल इशू की वजह से। संजना, आप सुन पा रही हैं हमें? तो संजना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। देश भर में मकर संक्रांति की धूम। काशी से लेकर गंगा सागर तक घाटों में उमड़े श्रद्धालु। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर दी। मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। मशहूर शायर मुनव्वर का निधन। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। रामलला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित तो बेलपत्र। 21 रामनामी बेलपत्र और चुनरी चढ़ाई जाएगी। भगवान राम के ससुराल से अयोध्या पहुंची यात्रा। कानपुर में मेमो की 2 बोगियां डिरेल। देर रात शुरू हुआ राहत कार्य। आधे घंटे तक 55 ट्रेनों के थमे रहे पहिए। 5 मालगाड़ियां भी फंसी। 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। वेस्ट यूपी के 25 शहरों में कोल्ड वेव की चेतावनी। लखनऊ कानपुर में स्कूल बंद। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। जन्मदिन के मौके पर मायावती किताब का विमोचन भी करेंगी। मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा किताब के विमोचन के बाद रखेंगी अपनी बात। लोकसभा 2024 की रणनीति पर भी चर्चा कर सकती हैं। और आज 11 बजे बीएसपी स्टेट कार्यालय पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन और किताब के विमोचन के बाद संबोधित करती भी नजर आएंगे। और लोकसभा 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन और उसके कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन और उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाए जाने की बात सामने आई है। जन्मदिन के मौके पर मायावती किताब का विमोचन करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज और उनके जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें।
और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है और सीएम योगी ने मायावती को फोन कर बधाई भी दी है। सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो को जन्मदिन की बधाई दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ और मायावती की फोन पर बातचीत भी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से फोन कर उन्हें बधाई दी गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ चुकी हैं। लखनऊ से संजना, आज बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री ने फोन कर उन्हें